Hello, dear students. Yes, beta, how are you? I hope you all are fit and fine at your home and doing your English work properly. Okay, beta. Today we are going to do the chapter number 18 of our English grammar book, and the chapter name is Question Tags. Question tags. What is question tag? Do you know about it? Okay, I will tell you. A question tag is a short questions added to a statement. क्वेश्चन टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरह एक स्टेटमेंट में ऐड होते हैं, स्टेटमेंट के अंदर ऐड होते हैं. लाइक क्वेश्चन टैग्स आर नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ. क्वेश्चंस आर नॉट ए कंप्लीट क्वेश्चन इन इटसेल्फ. ये कंप्लीट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होते हैं. दे आर नॉट इन ए कंप्लीट फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस. दे आर इन अ short forms like don't, like this, don't, is not, etc. These are the short questions. These are the short questions which are added in a statement. जो कि कोई एक स्टेटमेंट होती है उसके अंदर इनको उनके साथ इनको अटैच किया जाता है. क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? A question tag is a short question added to a statement. क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट फॉर्म होती है जो कि एक स्टेटमेंट में ऐड की जाती है, जिसको कि एक स्टेटमेंट में ऐड किया जाता है. लाइक दिस एग्जाम्पल, वी आर रीडिंग, लाइक दिस, वी आर रीडिंग, दिस वन, वी आर रीडिंग, आर नॉट वी आर रीडिंग. It is a statement. In the last of the statement, we add a question tag. Are not we? हम पढ़ रहे हैं. Are not we? क्या हम नहीं? Okay? It is a question tag. Clear to all? Okay, बेटा. These are a form of questions attached with a statement. यही बोला गया है कि ये लास्ट में एक क्वेश्चन फॉर्म होती है. इट इज़ अ क्वेश्चन फॉर्म विच इज़ एडिड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, विच इज़ एडिड विद द स्टेटमेंट, जो कि एक स्टेटमेंट के साथ उसके लास्ट में अटैच की जाती हैं. ओके, क्लियर टू ऑल बेटा? क्वेश्चन टैग्स, देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग. नंबर वन इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, नंबर टू इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स. दो तरह के क्वेश्चन टैग्स होते हैं जो कि स्टेटमेंट के साथ अटैच किए जाते हैं. क्लियर टू ऑल? ओके बेटा, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पेज. इट इज अ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, इफ द क्वेश्चन टैग इज अटैच टू ए नेगेटिव स्टेटमेंट, इट इज सेड टू बी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव होगी तो हमारा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. क्लियर टू ऑल? पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग और नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. लुक एट द एग्जाम्पल. ही इज नॉट लर्निंग. ही इज नॉट लर्निंग. है नॉट वर्ड. नॉट वर्ड इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. आपको जैसे कि नोट से पता चल रहा है ना, इट इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट, है ना नेगेटिव स्टेटमेंट. ही इज़ नॉट लर्निंग. अब आप इसके पीछे क्वेश्चन टैग ऐड करोगे, इज ही. ये पॉजिटिव टैग हो गया. वाई? देयर इज नो नेगेटिव स्टेटमेंट. यहाँ पे कोई नेगेटिव टैग नहीं है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट दी गई है तो हमारा क्वेश्चन टैग शुड बी पॉजिटिव. ही इज नॉट लर्निंग, वो याद नहीं कर रहा. इज ही, क्या वो कर रहा है? हो गया ना पॉजिटिव. नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग. क्लियर टू ऑल बेटा? इज ही ऐड होगा, पॉजिटिव टैग ऐड होगा हमारा. इज नॉट ही, ये नेगेटिव स्टेटमेंट नेगेटिव टैग होता है, बट
there is no use of negative tag because the statement is negative, then the question tag should be positive. Clear to all beta? It is a structure. हमारे क्वेश्चन टैग का स्ट्रक्चर क्या रहेगा? क्या स्ट्रक्चर होगा? सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स यूज करोगे. इज, एम, आर, डू, डज, डिड. क्लियर टू ऑल? अब आप ये देखो, ही इज है, हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब इज है, तो यहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब इज रहेगी. और यहाँ पे हमारा प्रोनाउन ही है. देन लास्ट इज ऑल्सो एडेड ही. सबसे पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स लोगे. इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड एंड प्लस सब्जेक्ट. लास्ट में सब्जेक्ट. ये देखो, आपने देखा ना यहाँ पे अपना ही सब्जेक्ट है, इज, ही. क्लियर टू ऑल स्टूडेंट्स? लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट पेज. Our next point is negative question tags. Tags are said to be negative if it is attached to the positive statement. अब आप यही देखो कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग हमारा नेगेटिव होगा. वी आर वर्किंग, जैसा कि आपको देखने से पता चल रहा है ना, वी आर वर्किंग, इट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना. देयर इज नो यूज ऑफ नॉट. सो आर क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव. वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं. आरंट वी, आर नॉट वी. आ गया ना, यहाँ पे हुआ ना यहाँ पर यूज. देखो, अब आप ये देखो, आर वी नॉट, बीच में नेगेटिव क्वेश्चन टैग ऐड हो रहा है. एंड इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क. अंडरस्टैंड एवरीवन? स्ट्रक्चर अब इसका क्या रहेगा? ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट. और पॉजिटिव में था ऑक्सिलरी वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. बट नेगेटिव क्वेश्चन टैग के लिए नोट अटैच होगा. क्लियर टू ऑल? एंड वी ऑलवेज राइट देम इन अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स. इससे पहले मैं आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स करवा चुकी हूँ ना. मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शंस करवाई हैं. वहाँ पर हम इनको क्वेश्चन टैग्स में कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स का यूज़ करेंगे. Clear to all students? Move on the next page. A few things to keep in mind. क्वेश्चन टैगिंग करते टाइम आपको कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना है, आपको अपने माइंड में सेव करना है. नंबर 1 इज क्वेश्चन टैग नेवर स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. आप हमेशा ध्यान रखना, ये लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन टैग होगा, लाइक दिस इज क्वेश्चन टैग. इट इज नेवर बी इन कैपिटल लेटर्स. ये कैपिटल लेटर्स में कभी भी नहीं होगा, हमेशा स्मॉल लेटर्स यूज किए जाएंगे. आर नॉट, वेरी गुड. इट इज अ फुल फॉर्म एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म. अब आप ये नीचे देखो, कैपिटल दिया है, नो, इट इज रॉन्ग. क्लियर टू ऑल बेटा? वी ऑलवेज यूज स्मॉल लेटर्स फॉर द क्वेश्चन टैग. क्वेश्चन टैग लगाते टाइम हम स्मॉल लेटर्स का यूज करेंगे. वी नेवर यूज द कैपिटल लेटर्स. नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट ऑफ ए टैग कैन नेवर बी अ नाउन, इट इज ऑलवेज अ प्रोनाउन. वेरी गुड पॉइंट. व्हाट इज नाउन? Noun is a naming word, like Kavita is here now. Kavita has not eaten. Has she? देखो यहाँ पर भी अपना सब्जेक्ट आएगा, बट वी डोंट यूज नाउन एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन टैग. हम नाउन नहीं यूज करेंगे. वी ऑलवेज यूज देयर प्रोनाउन. Kavita is a noun, but when we are making the question tag, we add pronoun at the end of a question tag. हम उसके एंड में प्रोनाउन यूज करेंगे. क्लियर टू ऑल बेटा? Our next point is, in case there is no auxiliary verbs in the sentence, then do, does, did is used in the tag. अगर auxiliary verbs is-am-are नहीं दिए गए हैं, was और नहीं दिए गए हैं, then the tense is used there. They, wait a minute बेटा. They went to temple.
डिड नॉट दे। देखो दे वेंट टू टेम्पल, जैसे कि आपको पता चल रहा है वेंट इज़ द पास्ट फॉर्म, इट इज़ द पास्ट फॉर्म। सो पास्ट फॉर्म के लिए हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है गो वेंट, वेंट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वी यूज डिड देयर। With the first form of verb in the simple present tense, we use do, do, did, do and does. In the past form, we use did. Clear to all? Clear to all students? Next one. It is also an important point. Subject of statements. आपको पता है कि subject हमारा noun होगा, सो हम उसको लास्ट में क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन में चेंज करेंगे. When the subject is starting with this, that, these, those, one, it, the subject of tag is always this के लिए it, that के लिए it, these और those के लिए they, one के लिए one और it के लिए it ही यूज़ होगा. क्वेश्चन टैग हमारा इन्हीं से स्टार्ट होगा. Clear to all students? Clear to all बेटा? Do you understand the topic? Let's move on the exercise. Exercise 1 you have to do yourself. It is very easy exercise. You have to match the statement with their question tags. आप उनको उनके क्वेश्चन टैग से मैच करोगे. ओके. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज 2. एड अ क्वेश्चन टैग एट द एंड ऑफ दीज स्टेटमेंट्स. आपको क्वेश्चन टैग्स लगाने हैं. नंबर 1 इज इट इज़ अ कोल्ड डे टुडे. देखो आपको दिखाई दे रहा है ना, जैसा कि आप देख रहे हो. वेट अ मिनट बेटा, आई टेक पेंसिल. लाइक अभी मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगर स्टेटमेंट इट से स्टार्ट हो रही है, सो इट्स क्वेश्चन टैग शुड बी स्टार्ट विद इट. इज इट नॉट, सॉरी, इट्स सब्जेक्ट टैग इज ऑलवेज इट. इट इज़ अ कोल्ड डे टुडे इज़ नॉट इट. स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग अपना नेगेटिव आएगा. नेक्स्ट वन इज लॉयंस आर वेरी फेरियस. ओके. Lions are very ferric. The lions are there in plural form. Lions are there in plural form. So we use auxiliary verb are. Lion के लिए is. Subject is singular, then the helping verb is always singular. When the subject is plural and the helping verb is always plural. The question statement is positive, then the question tag is negative. Question tag क्या रहेगा? Negative रहेगा. And in the end we have to add question mark. Are not they. Next one is you don't like science. आपको साइंस पसंद नहीं है. It is a negative statement. And the question tag is positive. Do you? क्या आपको है? Clear to all बेटा? Move on the next page. Next page is saying the doctor is not available. The doctor is not available. जैसा कि स्टेटमेंट से पता चल रहा है इट इज़ नेगेटिव, और उसके लिए हम क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे पॉजिटिव. इज़ ही द डॉक्टर. डॉक्टर के लिए हमने क्या प्रोनाउन यूज़ किया है? इज़ ही. आप शी भी यूज़ कर सकते हो बिकॉज द डॉक्टर इज़ कॉमन नाउन. इट इज़ कॉमनली यूज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. ओके बेटा. मीता वॉज एबसेंट येस्टरडे. मीता के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज़ करोगे? शी. वॉज एबसेंट येस्टरडे, इट इज़ अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. दैट क्वेश्चन टैग शुड बी नेगेटिव. वॉजेंट शी. देखो वॉज यूज़ हुआ तो आप उसको वॉज से ही बनाओगे, पास्ट फॉर्म से. वॉजेंट शी एंड एट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड. शी डिड नॉट सी द फिल्म. उसने फिल्म नहीं देखी थी. देयर इज़ अ नेगेटिव स्टेटमेंट. डिड शी. क्या उसने देखी थी? ओके बेटा. डू द एक्सरसाइज 3 and 4 सेम लाइक दिस. 4 में थोड़ी सी चेंजिंग है. द फोर्थ एक्सरसाइज इज सेइंग अंडरलाइन द एरर्स इन द क्वेश्चन टैग्स. यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स में कुछ एरर्स हैं, आप उनको रेक्टिफाई करके, आप उनको ठीक करके साइड में लिखोगे. आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे दोबारा बना सकते हो. द बॉय इज नॉटी. द बॉय इज नॉटी isn't it.
अब आप देखो बॉय के लिए कोई इट यूज़ होगा, इट इज़ यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। तो बॉय के लिए क्या यूज़ होगा प्रोनाउन, शी और ही। यही चेंज था ना। ओके, नेक्स्ट वन, ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। वो मॉर्निंग में लेट उठती है। डज ही, डज ही। अब आप देखो ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव होना चाहिए ना, डजंट ही। क्लियर टू ऑल बेटा, अंडरस्टैंड देम लाइक दिस। आप इनको अच्छे से समझोगे एंड डू दिस टॉपिक इन योर इंग्लिश ग्रामर बुक। इट इज़ चैप्टर नंबर 18। आप इनको खुद सॉल्व करोगे ना तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। ओके बेटा, थैंक यू।